ओम शांति। 12 फरवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना, एक निमित्त हूं, दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा, एक दो के सहयोगी बनेंगे। तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात स्वयं भगवान एक धर्म एक राज्य की स्थापना कराने आया, उसका निमित्त बाबा हमें बनाते। बाबा कहते, अब ज्ञानी बनने के साथ साथ सर्व के प्रति स्नेही भी बनो। सेवा में 2 बातें विशेष स्मृति में पक्की करो। एक, मैं सेवा के लिए निमित्त हूं। दूसरा, निर्माण बनना ही है। मुझे निर्माण बनकर स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाना ही है। जब स्व सेवा करेंगे तो विश्व सेवा स्वतः होती रहेगी, जिसके लिए बाबा कहते, अब समय प्रमाण। तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं अब समाप्त करो, क्योंकि सभी आत्माएं एक बाप की संतानें हमारी भाई हैं। सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए सबको रिगार्ड देना है, सम्मान देना है। तो आज अमृत वेला से हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं आत्मा अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति हमारी चलती रहेगी और सर्व आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते हुए सत्य बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा निराकार की मैं संतान हूं। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। सभी आत्माओं के कल्याण का श्रेष्ठ कर्तव्य ज्ञान सूर्य रूहानी बाप ने मुझे दिया है।
मैं आत्मा विश्व कल्याण अर्थ इस धरा पर इस देह में अवतरित हुई हूं। गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर पिता परमात्मा ने मुझे करोड़ों आत्माओं में से चुनकर अपना बनाकर अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मुझे सजाकर मास्टर ज्ञान सूर्य भव का वरदान दिया है। जिसके लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया। हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना अर्थात रूहानी वृत्ति हो। हर आत्मा के प्रति निस्वार्थ स्नेह और आगे बढ़ाने की भावना हो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली। शुभ चिंतक बन शुभ भावना से सर्व का कल्याण करने वाली। एक एक आत्मा को बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाने वाली।
अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं आत्मा अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं आत्मा अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस पर सभी का अटेंशन जाता है। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन बाबा कहते अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है।
तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं आत्मा अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत सुनाया बाबा ने, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। विष धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, मास्टर ज्ञान सूर्य भव, जिसके लिए बाबा बोले, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले
मास्टर ज्ञान सूर्य भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन में बाबा बोले, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका आर्डर मानती रहेंगी। सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका आर्डर मानती रहेंगी। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना, एक निमित्त हूं, दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा, 1-2 के सहयोगी बनेंगे, तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।